हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 27 और पार्ट है 2। कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मिक्सर एंड एलिगेशन वाला। उसमें आज का अपना पहला सम पढ़िए। 100 लीटर वाले मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 16:4 है तथा उसमें 12 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण का क्या अनुपात होगा। हमने इससे पहले इसकी टाइप है जो वो 4 कर ली थी। ये टाइप नंबर है पांचवी नंबर का ये प्रकार है। इसमें 4 तरह के सम हमने पहले कर लिए हैं। अब देखिए 100 लीटर वाले मिश्रण में कुल हमारे पास मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण कितना है हमारे पास? 100 लीटर। ठीक है जी, 100 लीटर मिश्रण है और उसमें शराब, कहने का मतलब है वाइन और वाटर। वाइन और वाटर का कितना अनुपात है जी? 16:4 है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए। आप एक बात का ध्यान रखना, जिसमें लिखा हो भी विस्थापन किया जाए या उसे चेंज किया जाए तो उसमें क्या है भी उतनी शराब निकाल लेनी है, उतना पानी डाल देना है। लेकिन ऐसे सम में कुछ भी नहीं लिखा होता। उसने हमें क्या कहा है हम उसकी बात को पढ़ेंगे केवल। 100 लीटर हमारे पास टोटल अनुपात है। अनुपात क्या है? 16:4। इन दोनों का हम जोड़ कर लेते हैं। है क्या? 100, 16 और 4 20। एक अनुपात का कितनी पावर आ गई हमारे पास? 5। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास 80 तो ये है, 16 5 80 आ गया ना, और 20 लीटर क्या है? पानी। तो उसने हमें क्या किया? उसमें हमने 12 लीटर पानी और मिलाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तो निकाल लेते हैं। ये 80 है ना, ये 80 का 80 रहेगा। इसमें कुछ मिला? नहीं मिला, क्योंकि उसने हमें कहा ही नहीं, केवल इसमें मिलना है। तो क्या बन गया? 32। बस 80 और 32 हो गया। बताना क्या है हमने? नए मिश्रण का अनुपात। काट लो इसे। कौन से टेबल पर कटेगा? 8 के टेबल पर काट लो। 16 पर भी कट रहा है, 16 पर काट लो। 16 5 80, 16 दूना 32। 5:2। नया अनुपात क्या बनेगा? 5:2, क्योंकि उसमें 12 लीटर पानी हमने और मिला दिया। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर समझने की कोशिश करो। हमारे पास 16:4 में था तो 16 और 4 को हम जोड़ लेते हैं, जो अनुपात होता है वो 20 कर लिया। कुल कितना था? 100। एक अनुपात की पावर क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। तो 16 को 5 से किया 80 और 4 को 5 से किया 20। 80 और 20 आ गया। उसने इसमें तो कुछ मिलाने के लिए कहा ही नहीं था। ये 80 का 80 रह गया, जो 20 और 12 कितना हो गया? 32। 80 और 12 ये कितना हो गया? 32। 32 हो गया तो इसको आपस में काट दिया। 5:2 जो है नया रेशो हमारे पास आ गया। और भी कोई करना हो तो वो भी करा दूंगा। अब देखिए इसके अगले वाला। दूध तथा पानी का 40 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी 10% है। कहने का मतलब है ये हमारी टाइप कौन सी होगी? 6th नंबर टाइप है ये हमारी। बस पहले जैसे ही ले लो। 40 लीटर क्या है हमारे पास? ये 40 लीटर हमारे पास क्या है? मिश्रण, जिसमें पानी कितना है? 10%। पानी कितना है 40 में से? अब ना ये थोड़ा सा ना उलझाता है, लेकिन अपने दिमाग से हम अगर समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। पानी अगर हमारे पास 10 है, 40 का 10 क्या होगा? 4 लीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास मिल्क कितना है? मिल्क, ये वाटर हो गया। मिल्क कितना हो गया? ये तो अंडरस्टैंड ही है ना। अगर वो 4 है तो वो 36 हो गया। अब चलते हैं आगे। अब एक नया मिश्रण तैयार करना है। 40 लीटर मिश्रण है, ये मिश्रण है। अब आपकी एक बात और यहां पर बताने वाली। मिक्सचर क्या होता है? जब दूध में पानी डाल दिया तो मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है। अब क्या है? एलिगेशन। जब किसी भी चीज का मिश्रण से नया मिश्रण तैयार किया जाए तो उसे बोलते हैं एलिगेशन।
जब मिक्सचर से मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसे एलिगेशन कहते हैं। एक एलिगेशन होता है। एलिगेशन क्या? आपने मेरे पर जो भी आरोप लगाए हैं, ये क्या है? एलिगेशन। उसमें ई आता है या आई आता है, इतना का ही फर्क आता है इसमें। वो बन जाता है आरोप। ये क्या है? ये भी एक तरह का आरोप ही है, मिश्रण से मिश्रण और मिलाकर कर देते हैं, लेकिन इसे मिक्सचर से मिक्सचर बनता है तो एलिगेशन बोलते हैं इसे। वो आरोप है, उसमें ई आता है। चलो वो इंग्लिश को छोड़ो, इसमें चलते हैं पहले। इसमें 36 लीटर क्या हो गया? ये हमारा था मिल्क, ये क्या है? वाटर। ठीक है जी। 4 लीटर पानी है। अब एक नया मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी 10% बनाना है, तो कितना पानी मिलेगा या और कितना पानी मिलेगा? इन दोनों में भी फर्क है। पहले इस पर चलते हैं। इस सम को करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले ये देखिए 36 और 4 है, ठीक है। पहले यहां पर हमारे पास हम अपने दिमाग में क्या लिख लें? मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद क्या हमने ऐड करना है? वाटर। अब ये मिलाना क्या है? इसमें पानी मिलाना है। किस में? अब बनेगा क्या? पूछा क्या है उसने? ये मिलाना क्या होता है? यहां लिख लो। और बनेगा क्या? ये यहां पर। वो भी क्या आएगा लास्ट में? और कितना पानी मिलाना है? और कितना पानी मिलाना है? यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी, और इसको मिक्सचर में से भी क्या ले लेंगे? पानी। तो यहां पर क्या है हमारे पास? मिक्सचर कितना है? 40 लीटर। ये तो हो गया। इस 40 लीटर में हमने ये तीनों को क्या बनाना होता है? बेसिकली पानी 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 या दूध दूध दूध। तो हमारे पास एक चीज बाहर आ जाएगी। अब देखिए इस मिक्सचर में से हमारे पास पानी कितना है? वो लिख लेते हैं। इसमें कितना है जी? 10%। 10% लिखना हो चाहे अपने 4 लीटर लिख लो। 4 लीटर हमारे पास यहां पर पानी है। ये कितना है? कितना? 10%। 10% है। ये तो बात आपको क्लियर होगी। और इसमें ऐड कितना करना है? और इसमें कितना ऐड किया जाए ताकि ये कितने प्रतिशत हो जाए? 20% हो जाए। ताकि ये 20% हो जाए। इस सम को हम ऐसे कर सकते हैं बड़े आसानी से। 40 लिख लिया जो हमारा मिश्रण था, ठीक है। इसमें पानी कितना था भाई? 10%। एक बार आप प्रतिशत लगा लो साथ में। 10%। ये सम क्यों करवा रहा हूं मैं? मेरे पास एक्चुअली में जो सम था वो था 50% का, लेकिन उससे आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी सी जल्दी आएगी, उसमें लेट नहीं आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। वो सिंपल हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा पहले आज कॉम्प्लिकेटेड कराऊंगा, इसको सिंपल भी करा दूंगा अभी। पहले ये समझ लीजिए। हमारे सबसे पहले हमने क्या करना है? जो मिश्रण है वो लिख दिया। उसमें पानी कितना या दूध कितना, जो भी पूछा हो वो लिख दिया। 10% है। अब उसको पानी को बनाना कितने प्रतिशत? हमने 20% बनाना है। तो इसको 100 में से 20% को क्या कर दो? माइनस। 100 में से 20% को क्या कर दो? माइनस। जिससे हमें पता लग जाएगा हमारे पास पानी कितना आएगा। देखिए 40 गुना 10/80, इससे ये कट गया, 8 5 40। 5 लीटर पानी अगर हम मिश्रण में मिलाएंगे तो 20% पानी हो जाएगा। और कितना पानी मिलाना है? तो 5 लीटर। अगर वो पूछ ले भी अब कितना पानी मिलेगा, सारे मिश्रण में कितना मिलेगा, तो पहले हमारे पास मिला था 4 और अब मिलाना पड़ेगा 5। टोटल हमारे पास 9 लीटर मिलेगा। लेकिन वो पूछता क्या होता है? सिर्फ ये 5 लीटर कैसे आया? समझ आ गया? ये देखिए हमारे पास मिक्सचर में 10% पानी था, ठीक है। और कितना पानी ऐड करें भी वो 20% हो जाए। जो 10 से 40 गुना 10% ऊपर लिख लिया। ये प्रतिशत मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये 40 का 10 ऊपर लिख लिया। और 100 में से जितना परसेंट हमने, ये मैं 100 में से 20 क्यों घटाता हूं? क्योंकि कोई भी
संख्या खुद में 100 होती है। तो हमने क्या करना है, पानी मिलाना है ना 20, पानी मिलाना है। तो एक्चुअल दूध तो रहेगा ना, तो दूध तो 80% है। तो मैंने क्या कर लिया भी, हमने वो घटा दिया और उससे पता लग गया भी वो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, वो 5 आ गया। इसीलिए इसे इस प्रकार करते हैं। अगर हमारी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में और भी करना चाहिए, इससे आपका सम है ना वो बहुत जल्दी निकल जाता है। इसका एक और सम कराता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी लो, ये पड़ा रहने देते हैं भी कितना है, कितने % बनाना है। मैंने वो आपको क्यों नहीं करवाया, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने पहले आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करवा दिया, वो देख लो। वो दूसरा सम देखता हूं मैं। उसमें क्या था जी, दूध तथा पानी का मिश्रण है जो, वो 120 लीटर मिश्रण है, जिसमें 40%, जिसमें पानी है जो 40% है, तथा अब एक नया मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी है जो 50% बने। उसमें दूध लिखा हुआ है जी, यहां पर फिर मैं दूध 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 कर दूंगा, बात तो एक ही है, आप समझने की कोशिश करना बस। अब देखिए हमारे पास मिक्सचर कितना है, मिक्सचर कितना है 120 लीटर, ये हो गया। जिसमें पानी कितना है, जिसमें पानी कितना है हमारे पास 40 लीटर है, ठीक है। और पानी बनाना कितना है 50 लीटर, है कितना 40 लीटर, बनाना कितना है 50 लीटर। होता क्या है, जैसे उस सम में हमने किया था 10 और 20 था, 10 और 20 था ना, इन दोनों में फर्क कितना आ रहा था उसमें, एक ये चीज का भी ध्यान रखना है जी आपने, 40 से ये 50 बन रहा है, वहां 10 से 20 बनना था, तो क्या किया था हमने, उसमें ऊपर 10 लिख दिया था। इन दोनों की जो आपस में वृद्धि या घटाव होती है उसको लिखते हैं। इसमें कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, 40 से 50 कितने प्रतिशत बढ़ रहा है 10%। 40 से 50 कितने प्रतिशत बढ़ रहा है 10%। और इन दोनों का जो है बनाना कितना होता है 50, तो 100 में से 50 घटाते तो हमने वहां पर सीधा 50 लिख देना था, लेकिन वहां पर हमारे पास था 20, तो 100 में से 20 घटाने थे, तो कितना आना था 80। यहां पर पहले से ही 50 दे रखा था, अगर मैं ये पहले करा देता तो आपको समझ नहीं आनी थी। इन दोनों में जो भी डिफरेंस हो ऊपर उसको मैं आपकी भाषा में लिख देता हूं। 120 10/50 आ गया, पहले ये कर लो, 0 से 0 कट गई, 5 24 आ गया, कितना आ गया 24 लीटर। नया कितना आएगा 24 लीटर, नया अनुपात 24 लीटर के साथ आएगा। 120 लीटर में यदि हमने पहले अगर उसमें 40% था, 40% 120 का कितना बन जाना था 40%, 120 का 40% कितना बन जाना था 48 लीटर। 48 लीटर था, अगर उसमें 24 लीटर और भी डाल देंगे तो वो 50 लीटर हो जाएगा। ये होता क्या है बेसिकली, होता कैसे है, आपकी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं इसे। ये आपको मेथड यही अप्लाई करना है, बनता कैसे है वो करवा देता हूं मैं आपको भी। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, सर ये क्या करवा दिया, कैसे बन गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है भाई, ये 1 मिनट में होने वाला सम है ये। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फर्क वाला क्यों करवाया है, ताकि आपसे जल्दी लिखा जाए।
120 लिखा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले क्या किया था, जितना मिश्रण दिया वो लिख लिया, ऊपर क्या लिख लिया, जो भी वृद्धि हुई है, सिर्फ वृद्धि लिखनी है, वृद्धि हुई है। नीचे क्या है, 100 में से क्या कम कर देनी है, जो एक्चुअल अनुपात बनाना है। 100 में से, आपकी भाषा में लिख देता हूं, 100 में से माइनस क्या करना है, जो बनाना है, जो बनाना है, जो हमने बनाना है। बनाना क्या है, 50% पानी बनाना है, वो 100 में से माइनस कर देना है। 120 गुना वृद्धि या कमी कितनी हुई है, वृद्धि या कमी, कमी कितनी करनी है या वृद्धि कितनी हुई है। मान लीजिए 40 से 50 बनाना है तो वृद्धि कितनी हुई है या कमी 10 हुई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वाटर 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 तीनों तरफ लेकर फिर बनाना है ये, या दूध 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 तीनों तरफ लेकर फिर बनाना है, वो गलती ना कर लेना। अब समझो इसको अपनी सिंपल बिल्कुल भाषा में। हमारे पास क्या था, 120 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें पानी का अनुपात कितना है, ये क्या हो गया जी अपना मिल्क, ये क्या हो गया वाटर। अब देखिए जिसमें पानी कितना है जी, 40%। ये आपको अब ध्यान आ गया, अगर वो 40% है तो ये 60%। 40% कितना हो गया 120 का, ये कितना हो गया जी 48 लीटर, और ये कितना हो गया अब 72 लीटर। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से। अगर तो हमारे पास ये है, ये 72 लीटर है, ये 48 लीटर है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जिसमें पानी 40% है। अब एक नया मिश्रण तैयार करना है, इससे एक नया मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी का प्रतिशत 50 हो। मेरे को आप एक बात बताइए, क्या उसने कहा है भी दूध निकाल लेना है और पानी डाल देना है? पहली बात तो अपने दिमाग में ये रख लो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ये अब कितने प्रतिशत है, अब का मतलब है ये अब तो है 60%। बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा, ये 60% है ना अब। तो इसको हमने पानी कितना था 40, अब हमने 50% क्या करना है, 50% पानी बनाना है ना। तो कोई ऐसी संख्या बनानी है, कैसी संख्या जिससे पानी 50% हो जाए। पानी 50% होगा तो दूध भी कितना हो जाएगा, 50 ही तो रहेगा ना। नया कोई ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें क्या हो जाए, आयो रामा 50-50, 50-50 दूध और पानी 50-50 हो जाए। तो इसको कुछ करना है, इसको तो हमने चेंज करना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास 72 लीटर क्या है, 72 लीटर है ना जो हमारे पास, वो 50% है, वो हमारे पास ऑलरेडी 50% है। अगर ये 50% है तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, इसको भी 50% बना देंगे। 50 कैसे बनेगा, 48 को क्या करें 72 बना देते हैं, 72 बना दिया जी। अब ये भी क्या हो गया 50%। लेकिन 48 में क्या जोड़ा या घटाया कि ये 50% बन गया, तो क्या आएगा 24 लीटर। ये अपनी साधारण भाषा में था। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद है तो इसी से कर ले, ये सिंपल लगा तो आप इससे कर लो। पहले हमारे पास 60-40 था, कुछ भी हो वो हमारी पंजाबी में कहते हैं डुई सिकाए, कुछ भी है हमें नहीं पता। अब हमने क्या बनाना है, 50% बनाना है। तो 50% बनाना है, पहले ये 40 था, अब 50 बनाना है तो 72 तो हमें दे रखा है ना हमारा, 50 तो 72 है ही। 48 में क्या जोड़े भी वो 72 बन जाए, 24 जोड़ दो बन गया, बात खत्म होगी यार। समझा करो थोड़ा सा, ठीक है। अगर यही सम हम उसमें करते, मान लीजिए हमारे पास दूध तथा पानी का कितना था, 1 मिनट जी मैं देख लूं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो मैंने पहले लिया था। दूध और पानी का मिश्रण था हमारे पास 40 लीटर, ठीक है जी, 40 लीटर था। 10% पानी और मिलाना था, ठीक है, और जिससे पानी का अनुपात कितना हो जाता, 20% बनाना था।
अब ये करके देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। समझना थोड़ा सा ध्यान से भाई, समझ बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास मिश्रण कितना है, 40 लीटर। उसमें पानी कितना ऐड है, पानी देख लेते हैं, 10% है। पहले तो मैं आपकी भाषा के लिए वो सिंपल ही लिखूंगा, 10 वो है तो ये 90% है। लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे ही, अपने दिमाग में लिख लो एक बार नोटबुक पर तो नोट कर लेना ताकि पता लग जाए हमने बनाया कैसे था। ये हो गया फिर 4 लीटर, ये हो गया 36 लीटर। लिखने की तो ये भी जरूरत नहीं है लीटर, लेकिन कई मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे, उनको समझ आ जाएगी, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। छोटे भाई बहन का मतलब आयु में छोटे नहीं होते, वो पढ़ाई है उनकी, मान लो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी। 36 लीटर 4 लीटर आ गया जी। अब मेरे को फिर वही बात, फिर अपनी वही बात, वो क्या कहता है, हमको पानी एट प्रेजेंट 36 लीटर कितने प्रतिशत है, एट प्रेजेंट जो हमारा 36 लीटर है ना, वो कितना है जी, 90%। वैसे तो ये लिखा भी हुआ ऊपर, ये 90% है। अब 36 लीटर को हमने कितना बनाना है, हमने नहीं बनाना, वो कहता है भी पानी कितना कर दो, 20%। तो 36 लीटर हमारा क्या हो गया अब, 80%। या तो 36 को आप अपने हिसाब से करके निकाल लो भी 80% इतना, तो 100 कितना होगा। वैसे अगर आपको निकालना आता है तो, अगर नहीं निकालना आ रहा तो आप क्या करो, ये 80 है ना, अगर इसको आप अगर निकालोगे ही नहीं तो आपसे बनेगा कैसे 100%। मान लीजिए वहां पर था 120 लीटर, 72 था, वहां तो सीधा 50% दिया हुआ था 72, तो उधर 48 था तो उसको भी 72 बना लिया। अब ये 80% है तो इसमें कोई औखी बात तो होनी नहीं चाहिए। 80% कितना है, 36 है। जब भी प्रतिशत देखती है तो क्या करते हैं, बटा 100 कर देते हैं। ये लीजिए 20 चौका 80, 20 पांजा 100। अब इसको 20 चौका 80 हो गया, बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको इससे कैसे काटना है, ये देखिए, 36 को 5 से की 180, इधर 4 रह गया। वैसे मैं सीधा काटता ना तो आपने कहना था सर ने पता नहीं क्या कर दिया, सीधा भी मैं 4 से 9 काट कर 45 ला सकता था, लेकिन आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा कर दिया। 36 पंजा 180 हो गया, और इधर 4 था तो 4 रह गया, 4 को इससे काटा तो 45। अब 45 क्या आ गया जी, 45 लीटर है ना जो, वो मैंने क्यों निकाला है, 45 लीटर है ना जो, वो 100% के बराबर है, वो 100% के बराबर है। तो हमारा 20% वही बना लो ना, क्योंकि पहले ये क्या था 10%, जब बढ़ा तो कितना हो गया 20%। अब एक जो ये 100% है वो 45 है, 4.5 लीटर कितना हो गया 10%, और फिर 20 लीटर कितना हो गया 9 लीटर। तो ये क्या हो गया 9 लीटर हो गया। 9 लीटर, 4 से 9 लीटर कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा, तो 5 लीटर बड़ा, 5 लीटर आंसर आ गया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, इसमें फिर मैंने क्या करवाया था, सिंपल वे में कैसे करवा दिया था, सीधा 40 लिया, 10 से 20 हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है 10%। 100 में से क्या घटाएंगे, नया बनाना है, 100 में से 20% घटाएंगे। 40 गुना 10/80, 40 दूना 80, 2 को 5 लीटर। ये लीजिए, ये आसान लगता तो ये कर लीजिए। इसलिए मैंने आपको पहले से ये करवाना ज़्यादा बेटर समझा, कि आपसे जल्दी निकल जाएगी। अगर किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और वो भूल जाता है ये क्या करना था, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप साथ के साथ कर लोगे। है क्या इसमें, ये 36 और 4 था, ठीक है,
36 को हमने 80% बना दिया। 80% अगर इतना है तो 100 कितना होगा 45, क्योंकि 36/8 करेंगे तो 4.5 लीटर आएगा। 4.5 लीटर क्या है 10% है, तो 20% बनाना है तो 20% क्या बना लेंगे 4.5 प्लस 4.5 9 हो गया, या 4.5 गुना 2 9 हो गया, 9 हो गया, पहले 4 था अब 9 हो गया, 5 लीटर का डिफरेंस आ गया, बात खत्म होगी। ऐसे ना उलझा करो, समझने की कोशिश करना, कभी भी आपका ये सम गलत नहीं होगा। 2 टाइप मैंने आपको करवा दी इसकी, अब इसकी आगे वाली टाइप कराता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, देख लिया था आपने पिछला, ये नया देखिए टाइप नंबर 7 और ये है टाइप नंबर 8। मैं हर बार चाहता हूं भी आपकी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, लेकिन जब तक तसल्ली से नहीं करा पाता तब तक मन नहीं करता भी इसको वीडियो को छोटा कर दूं। अब देखिए टाइप नंबर 7, एक बेईमान दूध वाला 40 रुपए वाले दूध में 1/3 लीटर 1/3 लीटर पानी मिला देता है तथा फिर दूध को 50 रुपए 40 रुपए वाले दूध में 1/3 लीटर क्या मिला दिया पानी मिला देता है, फिर 50 रुपए किलो बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितने प्रतिशत होगा। ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि हर बार क्या आ रहा था 10 से 20% कर देता है, 40 से 50 ऐसा भी वो देता है। इसमें आपने एक बात को हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेना है, वो जितना पानी या जितना मान लीजिए कोई अगर शराब है तो उसमें पानी किसी भी तरह का मिक्सचर मिलाए, आपने इस बात को पकड़ लेना है। कितने बटा मिलाता है वो अपना एक तरह का एलसीएम हो जाता है। एलसीएम से वो सारी जो भी अपने पास स्टेटमेंट होती है वो सोल्व हो जाती है। मान लीजिए अपने पास वो दूध वाला कितने का 40 रुपए का 40 रुपए का दूध खरीदता है, 40 रुपए का दूध खरीदता है, कितना 1 लीटर या 1 किलो कितना भी है, ठीक है। 1/3 लीटर पानी मिला देता है। मान लीजिए अपने पास 40 रुपए वाला दूध वो कितना खरीदेगा, फिर 3 अपने पास था तो अपने दिमाग में रख लेते एक बार 3 किलो वो खरीदता है। 40 गुना 3 कितने का दूध खरीदा उसने 120 रुपए का, कितना 3 लीटर, कितना 3 लीटर। अब उसने 3 लीटर में क्या किया, 3 लीटर दूध उसने खरीद लिया, 1/3 लीटर पानी मिला दिया। अपने 3 लीटर ही क्यों लिया, फिर बोल रहा हूं ये एक एलसीएम लेना होता है, ताकि जब हम 1/3 उसमें पानी मिलाए तो वो उससे कट जाए। 3 लीटर ले लिया, अब पानी को मिक्स किया, कितने में 3 लीटर तो दूध था, 1/3 कितना आ गया 1 लीटर। अब उसके पास टोटल कितना हो गया दूध, टोटल मिल्क कितना हो गया 3 तो मिल्क था ही, प्लस 1 क्या हो गया वाटर, 4 लीटर दूध हो गया उसके पास। 4 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया जी, मूल्य तो इतना ही रहेगा ना 120 रुपए। और वो बेच क्या रहा है, बेचेगा क्या अब 4 लीटर ही, 4 लीटर दूध को बेचा कितने में बेचा जी, 50 रुपए लीटर बेच रहा था सॉरी 200 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में बेच दिया उसने। कितना, ये देखिए जी 4 लीटर दूध को 50 रुपए में बेचा तो 200 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में था 120 रुपए में, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 80 रुपए। 80 रुपए प्रॉफिट कितने पर हुआ उसे 120 पर, तो बटा 100 करके निकाल लीजिए। जगह थोड़ी है भाई, नीचे वाली भी स्टेटमेंट है वो पहले लिखी जाती है ताकि आपका टाइम बच सके। 20 चौका 80, 20 5 100, ठीक है। 4 को 5 को इससे काट दिया, 20 चौका 80, 20 छीका आना था जी,
20 छीका 120, 20 चौका 80, 20 छीका 120। तो फिर काट लो, फिर 40 पर ही कट जाना था ये। 20 दूना 40, 20 बस बहुत है जी, इतना ही कटेगा। यहाँ आ गया 200/3। क्या आ गया? इतने प्रतिशत उसको प्रॉफिट हुआ। कैसे लिख देंगे इसे? 66.2/3%। 66.2/3% उसे प्रॉफिट हुआ। ये एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं आपको मैं, ताकि आपका गलत ना हो जाए। वैसे तो आपको समझ आ गई, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी दोबारा कर देता हूं। उसको 80 रुपये प्रॉफिट हुआ था। कितने पर? 120 रुपये पर। गुना 100 कर दिया था। 40 दूना 80, 40 या 120। अब क्या आ गया? 200/3। 200/3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 को 66 से की और बटा 2%। इतना लाभ हुआ उसको जी। ये लीजिए, 40 रुपए वाला दूध खरीद लिया उसने 3 लीटर। 3 क्यों लिया? हमारे पास एलसीएम लेना था। तो 120 रुपए का उसने खरीदा 4 लीटर। सीधी सीधी बात है, 50 रुपए बेचा। 120 रुपए का लेकर 200 का बेच दिया, 80 रुपए प्रॉफिट हुआ। जो हमारे पास प्रॉफिट होता वो ऊपर रख लिया। और अंकित मूल्य क्या था वो देखना है तो लेक्चर नंबर 18 में देख लेना। लाभ और आपका प्रॉफिट कितना है वो लेक्चर नंबर 18 में आप चले जाना, आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। वो देखना भी किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब आगे देखिए टाइप नंबर 8। एक टब में 90 लीटर डीजल है। 90 लीटर डीजल है। अब ये वो वाला आ गया जी, मैं जो आपको बार बार कह रहा था भी दूध में से दूध नहीं निकाला, दूध में से पानी और ऐड कर दिया। अब देखिए ये वो आ गया। अब एक टब में 90 लीटर डीजल है तथा विक्रेता फिर वही जी 1/3 डीजल निकाल कर रिप्लेसमेंट में उसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल मिक्स कर देता है। वह प्रक्रिया 2 बार, मैंने सीधा क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, वह प्रक्रिया दोहराता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे और साफ करके लिख दिया। 2 बार करता है वह प्रक्रिया को। अब उस टब में कितना डीजल और केरोसिन है? कितना डीजल और केरोसिन है? करते हैं, फिर क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल है ये भी। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास है 90 लीटर, उसे लिख दिया 90 लीटर है। और अपने आपने रफ काम में क्या कर लेना है, 90 का 1/3 निकाल लेना है। क्या आ गया जी? 30 आ गया। 90 का 1/3 निकाला तो 30 आ गया। 30 लीटर वो क्या करता है, डीजल को क्या करता है, निकाल लिया। कहने का मतलब है प्योर दूध को निकाल लिया और 1 बाल्टी दूध निकाल ली और 1 बाल्टी पानी डाल दी। उसने क्या किया, 1 बाल्टी डीजल निकालकर 1 बाल्टी मिट्टी का तेल मिला दिया। तो उसमें एक बात का भाई ये ध्यान जरूर रखना, अब उसमें डीजल कितना है, डीजल उसमें 60 लीटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 में से 30 जो माइनस किए हैं वो 60 क्या है, 60 उसके पास क्या है, 60 उसके पास जी क्या है, डीजल। कितने में से, 90 में से। और उसने क्या कहा है, वो प्रक्रिया को 2 बार दोहराता है। चाहे 2 बार दोहराए चाहे 3 बार, आपने उतनी बार वो लिखते जाना है। 60/90, 60/90। पहले 1/3 निकाल लेना है, उसके बाद जो आ गया उसको लिख दो। 90 से 90 कट हो गया। अब 0 से 0 कट गई। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 को इससे काट दो 20। ये लीजिए 40 लीटर। अब 40 लीटर क्या आ गया, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा हुआ था, डीजल। तो 40 लीटर क्या आ गया, डीजल। और 50 लीटर क्या आ गया, ये आ गया जी हमारे पास डीजल। ठीक है। और ये क्या आ गया, केरोसिन। ये केरोसिन का आ गया, ये डीजल का आ गया। ठीक है। ये हमारे पास
केरोसिन का तेल आ गया, ये हमारे पास डीजल का। डीजल कितना है 40 और ये क्या है 50। ये बहुत ही सिंपल मेथड था, 2 बार प्रक्रिया को दोहराता है तो 90 गुणा 60 बटा 90 बटा 60 बटा 90। अगर इसे भी उस प्रक्रिया से करेंगे जैसे हम करते हैं उससे भी जाएगा। होगा क्या, 90 था, 90 लीटर था तो 30 लीटर उसमें क्या किया उसने, 30 लीटर उसने क्या किया उसमें रिप्लेसमेंट की थी, वो 60 रह गया था, 60 रह गया था। अब 60 है, 60 का 1/3 निकालेंगे तो 20 होता है, तो क्या आ जाएगा 40 लीटर डीजल आ जाएगा। पहले आप यही करो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आपको चाहते हो भी हमें सर कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, लेकिन आपने यही मेथड को फॉलो करना है, ये अच्छा है मेथड। क्योंकि एक ही बार निकाला और 60/90 60/90, कई बार क्या आ जाता है 81 आ जाता है, 27 आ जाता है, उसने तो उलझाना है। मान लीजिए यहां पर आ जाता 81 लीटर डीजल है तथा विक्रेता को 1/3 डीजल निकाल लिया, तब क्या है, फिर क्या हो गया जी, निकाल लिया तो निकाल लिया, जितना उसका दिल करता है वो कर रहा है। हमें तो मतलब है भी स्टेटमेंट कैसी आई है, तो उसमें हम थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ सिंपल से तो हो जाता है, वो 40 निकल जाता है, 60 का 1/3 आपने निकाल लिया था 20 हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसमें अब क्या है ये देखिए, यहाँ पर क्या है 81 है, 1/3 है तो क्या हुआ 27 आ गया। ये लीजिए 27, 81 में से 27 निकाले तो क्या आ गया 54। 2 बार दोहराया है, 54 ऊपर नीचे 81, 54 81 है कितने में से 81 में से, ये तो कट ही जाएगा ना। ये 27 दूना 54, 27 थी 81, इसको इससे काट दिया 18, ये लीजिए 36 आ गया। 36 लीटर क्या है, 36 लीटर क्या है, 36 लीटर हमारा डीजल है और ये केरोसिन है। केरोसिन कितना है हमारा 45 लीटर। अगर पूछ ले इन दोनों की रेशो क्या है, कुछ भी पूछी जाए हमने बना ही देनी है। 9 चौका 36, 9.45, ये लीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा करवाकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने आपको लगभग 8 टाइप करा दिए, 8 की भी 10 करवा दी होगी, कोई 2 टाइप एक में करवाकर। इससे ज़्यादा मिक्सचर का कुछ नहीं आता। अगर फिर भी कोई बच्चा कहता है सर हम बड़ी हाई लेवल की तैयारी कर लिए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप मेरे को लिख देना सर इससे भी आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन कराओ, तो मैं आपको और करवा दूंगा। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। अगर आपको मेरा पढ़ाया बिल्कुल भी पसंद आता है, 10% आता है, 1% भी आता है, तो आप अपने भाइयों से शेयर ज़रूर करना। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में अगर एक को भी जॉब मिल जाती है तो मैं समझूंगा मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बनते रहें, बनाते रहें, सभी को सुलझाते रहें, खुश रहें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन वाला बेल वाला घंटी वाला बटन दबा देना। थम्स अप दे देना भाई। जय भोलेनाथ की, राधे राधे।